कोलकाता गोदाम ढहने का मामला। मृतकों में बिहार और बंगाल के 3 नाबालिग शामिल। हादसे में मारे गए 2 अन्य नाबालिगों में पश्चिम बंगाल के नदिया स्थित चर शंभू नगर के राहुल चौधरी 17 और दक्षिण 24 परगना के रामचंद्र खाली के साहिल सरदार 17 शामिल हैं। कोलकाता के तारातला में बुधवार 24 जून 2026 को हुए दुखद हादसे में मारे गए 11 लोगों में कम से कम 3 नाबालिग, जिनमें एक बिहार और 2 पश्चिम बंगाल के हैं, कई गरीब दैनिक वेतनभोगी मजदूर और उस निर्माण कंपनी कंस्ट्रक्शन फर्म के मालिक शामिल हैं जिसे इस अभागे गोदाम के निर्माण का टेंडर दिया गया था। बिहार के मुंगेर में हेमजापुर थाने के अंतर्गत लगमा गांव की 17 वर्षीय घी कुमार ने 11वीं कक्षा के बाद अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी। वे लगभग 1 महीने पहले अपने 4 भाइयों मन्नू कुमार 19, मनीचंद कुमार 24, शाहिद कुमार 20, शिवचंद कुमार 21 और पिता राजेंद्र कुमार 50 के साथ कोलकाता के तारातला पहुंचे थे ताकि ढह चुके इस गोदाम में निर्माण मजदूर के रूप में काम कर सकें। इस दुर्घटना में घी कुमार मृत पाए गए, जबकि बचाव दल द्वारा शिवचंद का अभी तक कोई सुराग नहीं लगाया जा सका है और बाकी लोगों का इलाज चल रहा है। इससे पहले वे ओडिशा में एक अलग निर्माण स्थल पर काम करते थे। राजेंद्र और मनीचंद 1 महीने पहले तारातला के इस नए स्थान पर आए थे, जबकि मन्नू, घी कुमार और शाहिद महज 13 दिन पहले ही यहाँ आए थे। उनके परिवार के सदस्यों ने बताया कि वे प्रत्येक रोज केवल 400 रुपए से 500 रुपए कमाते थे। मन्नू की पत्नी प्रियंका कुमारी ने बताया कि हादसे से महज 45 मिनट पहले मन्नू और घी कुमार ने उन्हें फोन किया था। प्रियंका, जिन्हें दोपहर करीब 12:30 बजे सोशल मीडिया से इस हादसे की जानकारी मिली, ने कहा उन्होंने मन्नू के फोन से वीडियो कॉल किया था, लेकिन उसकी बैटरी खत्म हो रही थी, इसलिए उन्होंने कहा कि वे बाद में फोन करेंगे। मैं अब भी उस फोन कॉल का इंतजार कर रही हूं। जल्द ही उनके देवर रोहित और खीरचंद, जो कोलकाता में ही एक अन्य साइट पर काम करते हैं, एसएसके एम्स्टर पहुंचे। घी कुमार के शव को गुरुवार 25 जून 2026 सुबह करीब 4 बजे बाहर निकाला गया, जबकि परिवार के बाकी 4 सदस्य कल रात गंभीर हालत में मिले थे। उन्होंने कहा, मेरी शादी मन्नू से केवल 2 साल पहले हुई थी। मेरा कोई बच्चा नहीं है। मेरी सास और मैं केवल गृहिणी हैं। मुझे नहीं पता कि अब हम कैसे गुजारा करेंगे। हादसे में मारे गए 2 अन्य नाबालिगों में पश्चिम बंगाल के नदिया स्थित चर शंभू नगर के राहुल चौधरी 17 और दक्षिण 24 परगना के रामचंद्र खाली के साहिल सरदार 17 शामिल है। ये राहुल की पहली नौकरी थी, जिसके लिए वे महज 15 दिन पहले अपने एक अन्य रिश्तेदार चंद्रमा चौधरी 60 के साथ कोलकाता आए थे, जिनकी भी बुधवार 23 जून 2026 को इस दुर्घटना में मृत्यु हो गई। राहुल की बड़ी बहन सीमा ने कहा उसे पढ़ाई से नफरत थी और इसलिए वो काम में लग गया। उसने 7वीं कक्षा के बाद स्कूल छोड़ दिया था। उसका बड़ा भाई भी असम में एक पाइपलाइन निर्माण स्थल पर काम करता है, जबकि उनका छोटा भाई स्कूल जाने वाला बच्चा है। उसने पिछले महीने 9,000 रुपए कमाए थे, जो उसका पहला वेतन था। उसने घर पर कुछ पैसे भेजे थे और वो बहुत खुश था। उन्होंने कहा कि परिवार कभी नहीं चाहता था कि उसे इस उम्र में नौकरी के लिए भेजा जाए, लेकिन वो किसी काम पर जाने की जिद पर अड़ा था। उन्होंने कहा, जानले कोनो दिन पाठाथाम न किच्छुतेई। अगर हमें इस हादसे का अंदाजा होता तो हम उसे किसी भी कीमत पर कभी नहीं भेजते। राहुल ने सीमा को अपनी आखिरी कॉल मंगलवार रात 22 जून 2026 को की थी, जब उसने वीडियो कॉल पर अपनी कार्यस्थल भी दिखाई थी। छत पहले से ही बुरी तरह हिलने लगी थी। जोखिम जानने के बावजूद ये लोग इन मजदूरों को वहां कैसे भेज सकते हैं? उन सभी को उनके किए की सजा मिलनी चाहिए। उनकी वजह से मैंने अपना भाई खो दिया। झारखंड के धनबाद के दक्षिण चापड़ा गांव के गणेश कालंदी 45, जिनकी भी इस दुर्घटना में मृत्यु हो गई, अपने परिवार के एकमात्र कमाने वाले सदस्य थे। कालंदी की बड़ी बेटी निकिता 18 ने फोन पर रोते हुए कहा, मेरी शादी 1 साल पहले हुई थी और मेरे पति देवघर में एक फास्ट फूड केंद्र में काम करते हैं। मेरी माँ गृहिणी है और मेरा छोटा भाई कॉलेज जाता है। आज हमने सब कुछ खो दिया। अब हमारा ख्याल कौन रखेगा? उन्होंने बताया कि गणेश गुजरात में काम करते थे, जहां उन्हें मासिक 10,000 रुपए से 15,000 रुपए मिलते थे, जबकि तारातला साइट से भुगतान अभी आना बाकी था। जहां इस दुर्घटना ने कई निर्दोष गरीब मजदूरों की जान ले ली, जिनमें से अधिकांश बिहार और बंगाल के थे, वहीं इसमें आयान ट्रेडर्स के मालिक असगर खान 54 की भी मौत हो गई,
जिन्हें भूमि पट्टा धारक शंभूनाथ बेहरा द्वारा निर्माण का जिम्मा दिया गया था। बुधवार 23 जून 2026 को घटना के बाद दर्ज की गई प्राथमिकी में बेहरा, स्ट्रक्चरल इंजीनियर कमल सामंतो, असगर के साइट सुपरवाइजर सैयद गुलजार और केएमसी को मंजूरी योजना दिलाने वाले दलाल अब्दुल हामिद के साथ असगर का नाम भी शामिल था। पुलिस ने पुटसाया कि असगर के रिकॉर्ड में 2 और आपराधिक मामले भी दर्ज थे। एक मामला 2018 में जबरन वसूली और अपहरण के लिए इकबालपुर थाने में दर्ज है, जबकि दूसरा मामला 2013 में साउथ पोर्ट थाने में दर्ज है।